नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। चुनाव लड़ने की थी तैयारी, मगर उससे पहले ही हो गई गिरफ्तारी। बढ़ते अपराध से हलकान पुलिस किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। छपरा पुलिस ने सत्ताधारी दल जेडीयू के एक नेता गुड्डू खान को धर दबोचा है। सर, क्या मामला है? हाँ, देखिए, बिल्कुल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जेडीयू के बड़े नेता को हथियार के साथ धर दबोचा है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष थे ये मेराजुद्दीन खान उर्फ गुड्डू खान। तो पुलिस ने इनको धर दबोचा है। इनके पास से हथियार भी बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि भाई सत्ताधारी दल का नेता हथियारों का सौदागर है और पुलिस उससे भी पकड़ रही है, तो अच्छी बात है। भगवान बाजार थाना क्षेत्र में ही ये कार्रवाई हुई है, जहां गुड्डू खान को अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया है और पुलिस ने उनके बेटे इंतखाब खान और किशन जायसवाल को भी गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की बड़ी कामयाबी और अच्छी कार्रवाई मानी जा रही है। सुशासन बाबू के ही पार्टी के उपाध्यक्ष अगर हथियार के सौदागर हैं तो कैसे पार्टी की इमेज कितनी खराब होगी? हाँ बिल्कुल, अब तो नीतीश कुमार तो सुशासन के लिए ही जाने जाते हैं और उनकी पार्टी या बीजेपी तो लगातार आरोप लगा रही है कि जो बढ़ता हुआ अपराध है इसके पीछे विपक्ष के नेताओं का हाथ है। और ऐसे में जेडीयू के नेता का हथियार के साथ पकड़ा जाना, हथियार का सौदागर साबित होना तो बहुत गंभीर आरोप। वहाँ बिल्कुल गंभीर आरोप है और मुश्किल बढ़ेगी। अब जवाब देते नहीं बनेगा, क्योंकि ये हथियार का सप्लायर था और पुलिस अब इसके हथियार सप्लाई के नेटवर्क को खंगाल रही है। गुड्डू खान मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने गुड्डू खान के बेटे इंतखाब खान और नगर थाना क्षेत्र के कटहरी बाग निवासी संजय जायसवाल के पुत्र किशन जायसवाल को 3 पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा है। तो अब तो चुनाव लड़ने की जो उनकी तैयारी थी, मनसा थी, उस पर पानी फिर गया है, क्योंकि पुलिस किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। पुलिस ने अब जेडीयू के नेता को ही गिरफ्तार करके संदेश दिया है कि भाई आप पब्लिक अब पुलिस से विश्वास कर सकती है। हाँ बिल्कुल, पुलिस ने ये संदेश दिया है कि भाई अपराधी चाहे किसी भी दल का हो, सत्ता से जुड़ा हुआ हो या विपक्ष का हो, अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि बढ़ते अपराध से तो पुलिस की साख पर ही सवाल उठ रहे हैं ना, और नीतीश कुमार के इकबाल पर। तो पुलिस को तो सरकार ने साफ निर्देश दे रखा है कि किसी भी कीमत पर अपराध पर काबू कीजिए। चुनाव के पहले अपराध को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान ही है सुशासन बाबू की। सुशासन के लिए ही जाने जाते हैं। तो पुलिस ने ये कार्रवाई करके ये संदेश तो दिया ही है कि अपराधी किसी भी दल मजहब का हो वो बचेगा नहीं। और वहाँ के जो एसपी हैं डॉक्टर कुमार आशीष, उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को नगर थाने की गश्ती दल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर नई बाजार निवासी मेराजुद्दीन खान के पुत्र इंतखाब खान को पकड़ा गया और उनके पास से हथियार बरामद किया गया है। तो पुलिस अब उनसे पूछताछ के बाद और कई जगहों पर, ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और वहाँ से भी हथियार बरामद हुआ। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि ये हथियार जेडीयू के इस नेता ने ही सप्लाई किया था। तो अब पुलिस को आशंका है कि कहीं बहुत बड़ा हथियारों का सौदागर तो नहीं है, क्या है उसका हथियारों के सप्लाई का नेटवर्क। तो गुड्डू खान कहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे? मैंने बताया कि गुड्डू खान वहीं से चुनाव लड़ने वाले थे, तैयारी भी उनकी पूरी चल रही थी। माना जा रहा था कि उनको टिकट भी मिल सकता है, क्योंकि इस बार उनकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही थी। और मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनको टिकट मिल भी जाता अगर ये कांड नहीं हुआ होता। तो बताइए, जब अपराधी के वेश में, नेता के वेश में अपराधी छुपे हुए हैं और वो टिकट ले लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो फिर वहीं तो आगे चल के शासन प्रशासन और सुशासन के लिए चुनौती बनते हैं। तो भले पकड़े गए चुनाव लड़ने से पहले, टिकट मिलने से पहले, टिकट मिलने के बाद अगर पकड़े जाते या जीत कर चुनाव विधायक बन जाते, तब तो पुलिस के पकड़ से भी बाहर हो जाते और यही सुशासन के लिए चुनौती बनते। तो पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, नेक काम किया है, इसके लिए पुलिस की बहुत तारीफ हो रही है। और पुलिस का कहना है कि इंतखाब खान की निशानदेही पर व्हाट्सएप चैट की जा रही थी। किशन जायसवाल के घर पर छापेमारी की गई और वहाँ 2 कट्टा, 2 कारतूस, एक मिस फायर वाला कारतूस बरामद किया गया है। तो कहीं न कहीं ये हथियारों के नेटवर्किंग से मामला जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंतखाब खान और उसके पिता गुड्डू खान
के पास से लाया गया है हथियार, और उसने बताया जहाँ हथियार मिला तो अब वो खरीद बिक्री में माँ बाप बेटा शामिल है हथियारों के। तो पुलिस पूरी छानबीन कर रही है और पुलिस का मानना है कि बहुत जल्द ही एक बड़े हथियारों के रैकेट का पर्दाफाश हो सकता है इनके पकड़े जाने से। और अगर जेडीयू का नेता हथियार के सप्लायर निकलता है, अगर उसका नेटवर्क बहुत बड़ा निकलता है, तो चुनाव में तो अब विपक्ष भी सवाल उठाएगा कि आप तो आरोप लगाते हैं कि विपक्ष करवा रहा है अपराध, लेकिन आपकी ही पार्टी के नेता तो हथियारों के सप्लायर हैं, आप ही के पार्टी में तो बाहुबली नेता भरे हुए हैं, फिर आप सुशासन का दावा कैसे कर रहे हैं? तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्यूष को। बिहार पुलिस चुनाव से पहले बिहार को वापस कंट्रोल में लेना चाहती है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।